हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी मॉर्निंग के 8 बज रहे हैं और मैंने अभी बस जस्ट चाय पिया है और चिल कर रहा था बाहर। देखिए क्या व्यू है। आप यहाँ से बहुत अच्छी हवा भी आती है। सब वेदर में क्या है, थोड़ी सी टेम्परेचर डाउन होने लग गया है क्योंकि ठंड आ रही है। इट इज़ द टाइम जहाँ पर कि ज़्यादा ठंड नहीं होती है और ज़्यादा गर्मी नहीं होती है और मॉर्निंग का टाइम है, बहुत अच्छा लग रहा है। बस मैं ऐसे ही चिल आउट कर रहा था तो मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि यार SBI PO एग्ज़ाम के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको ऐसा कोई सा स्ट्रेटेजी या इस टाइप से कुछ नहीं बताने जा रहा कि यस कि इसकी वजह से आप पूरा क्लियर कर लेंगे। इट इज़ नॉट दैट टाइप ऑफ वीडियो। मैं बस थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगा कि कुछ टिप्स जो आपको थोड़ी सी हेल्प करेगी SBI PO को डील करने के लिए। मैं अपना थोड़ा सा पास्ट एक्सपीरियंस बताता हूँ SBI PO की रिगार्डिंग। ये जितनी भी बातें होगी सिर्फ SBI PO के आसपास ही घूमेगी। मैंने 2019 से स्टार्ट किया था प्रिपरेशन। फर्स्ट एग्ज़ाम जो थी मेरी SBI PO की ही थी और मैं पता नहीं था कैसे क्या करना है। मैंने मॉक टेस्ट दिए प्रीलिम्स के, RRB क्लर्क के, और ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके अपनी प्रैक्टिस मोड को बढ़ाया। उस समय मुझे ध्यान है कि कुछ भी अराउंड 70 का कट ऑफ गया था और मैंने 60 या 65 अटैम्प्ट्स किए थे और मेरे 50 मार्क्स आए थे। मैं उस समय बहुत खुश था कि यस कि फ़र्स्ट एग्ज़ाम है, बस 20 मार्क्स से आउट हो गए। तो ठीक है, वो तो फर्स्ट एग्ज़ाम थी और इसके पहले कोई सी प्रिपरेशन हुई नहीं थी, तो इस टाइप से तो उस समय मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि यार चलो ठीक है, अपनी प्रैक्टिस में लैग कर रहे होंगे अपन। फिर उसके बाद सारे प्रीलिम्स निकले और मेंस में आउट हो गए अपन और 2020 में SBI PO दिया। उसमें मैं ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। क्योंकि सारे प्रीलिम्स लास्ट ईयर भी निकल रहे थे और इस बार और बूस्ट अप हो गई थी प्रिपरेशन। इस बार भी सारे 2020 के सारी एग्ज़ाम्स में प्री निकले हैं और कुछ एग्ज़ाम्स में मेंस निकले हैं और कुछ में इंटरव्यू तक गए हैं और लास्ट में नहीं आए। वो आपको सभी को पता है कि लास्ट प्रीवियस वीडियोस में मैंने जैसे बताया वैसे। SBI PO की एग्ज़ाम जब मैंने 2020 में दी थी, मैं बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस था कि यस आई विल डेफिनेटली क्लियर द एटलीस्ट प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। क्योंकि सारे निकल रहे थे। मैंने उसको अंडर एस्टिमेट कर दिया कि यार नहीं यार, ये डिमांड सारी एग्ज़ाम जैसी कर रही है वैसे ही कर रही होगी। मैंने उसको कुछ भी 60 या 64 अटैम्प्ट्स किए होंगे। 56 का कट ऑफ गया था, मैं सिर्फ ये आसपास बता रहा हूँ, और मेरे 54 आए थे, मतलब 2 मार्क्स से आउट हो गया था मैं। बड़ा मुझे रिग्रेट हुआ था। अब मैं एक्चुअली बता रहा हूँ कि क्या SBI PO दूसरी एग्ज़ाम से डिफरेंस रखता है अपने आप में। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डिफ़िकल्टी लेवल आप सब भी जानते हैं कि यार SBI PO एक रेप्यूटेड एग्ज़ाम है। अब अलग कराता है, इसका मतलब कुछ अलग होगी स्पेशलिटी इसमें, ठीक है। थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट है बाकियों के मुकाबले। अब आपको उसके प्रिपरेशन को कैसे बूस्टअप करना है, मैंने क्या किया और मैंने क्या गलती की थी। 2020 में जो मैंने गलती की थी वो ये थी कि मैंने प्रीवियस ईयर के मॉक्स जो थे वो देने चाहिए, पर मैंने बहुत सारे दे दिए। क्यों देने चाहिए? और थोड़े से क्या है कि अड्डा का प्लेटफॉर्म लिया था मैंने, उसके लिए, और वैसे मॉक्स दिए थे जो बहुत इजी हो, मतलब 97-98 परसेंटाइल आ रहे हैं। मैं और ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि नहीं यार हो जाएगा, लास्ट ईयर के मॉक्स में हो गया थे ऐसे करके। वो गलती है कि यार कभी भी इस एग्ज़ाम में ऐसा मत सोचो कि ऐसी ही एग्ज़ाम आएगी या इजी ही आएगी। मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ कि एग्ज़ाम का जैसे रीजनिंग है, ठीक है, 35 क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चंस इजी आएंगे, लेकिन एक DI या 2-4 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे बीच बीच में जो आपको रोक देंगे। मुझे ध्यान है कि एक पज़ल आई थी, मैंने उसमें 2 मिनट वेस्ट किए थे और वो करने लायक थी ही नहीं, वो करनी ही नहीं थी, वो छोड़ देनी थी, वो सिर्फ एक ट्रैप था। वैसा ही होगा कि आपको यहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है। आपको क्वेश्चन लीव करना आना चाहिए, आपको क्वेश्चन में फंसना नहीं है। और वो डेफिनेटली क्वेश्चन आपको शुरू में ऐसे ट्रैप्स फंसाएंगे कि यार शुरू में ही आप अटक जाओ, आपको छोड़ देना है, ठीक है। वैसे ही क्वांट में भी है, DI ऐसी फंसाएंगे कैलकुलेटिव, यार इसमें वर्क एनर्जी भी लग रहा है, फिर उसमें कोई सा परसेंटेज रेशो सब फंसा देंगे। आप दूसरी DI पे स्विच करें, नहीं आ रहा है आप मिसलिनियस पे जाएँ,
ठीक है। सो आपकी स्ट्रेटेजी सही होनी चाहिए, ठीक है। आप दूसरी बात कि अभी 1 महीना है, सो आप हो सके ना तो डिफ़िकल्ट मॉक्स लगाइए, ठीक है, ताकि आपका माइंड उस सिचुएशंस को डील करना सीख जाए। आप इजी मॉक्स लगाएंगे सो वो इतना आपको हेल्प नहीं करेगा। जैसे मैंने इजी मॉक्स लगाए थे, इजी ही टाइप काइंड ऑफ इजी मॉक्स लगाए थे, तो मुझे लगा कि यार नहीं यार, उस समय मुझे जैसे जैसे क्लोजर आ रहे थे उस समय मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी बढ़ा के, और जैसे ही 2-4 दिन बच रहे थे फिर वापस से अपने को इजी मॉक लगाने थे। सो मैंने वो थोड़ा सा मैंने बाद में सोचा कि यार ऐसे करता तो बेटर आउटपुट मिलता। सो मैं आपको यही कहूँगा कि 1 महीना है, अभी डिफ़िकल्ट मॉक्स लगाइए, ठीक है, और फिर जैसे जैसे टाइम क्लोज़र आए उसकी डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा दीजिए, और जैसे ही 5-7 दिन बचे फिर वापस प्रीवियस ईयर मॉक्स या थोड़े से इजी मॉडरेट इस टाइप के मॉक्स लगाइए। आपके क्या माइंड की मसल्स थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हो जानी चाहिए कि हार्ड पेपर को डील कैसे करना है, ठीक है। और ये तो रही प्रीलिम्स के रिगार्डिंग। अब मेंस के लिए बोलूँगा मैं। सो अभी जैसे 1 महीना है तो आप क्या है, थोड़ा सा अभी 5-7 दिन मेंस के रिगार्डिंग में थोड़े से एक दो DI पजल्स ये सब लगा दो, और करंट अफेयर तो यार बताने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए कि यार चलने दो, शुरू से लास्ट 6 मंथ्स के कर लो आप करंट अफेयर, ठीक है। तो ऐसे ही चलने दो। फिर जैसे जैसे थोड़ा सा प्रीलिम्स के क्लोजर आओ, आप बिल्कुल प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो जाओ। देखो आप सब बोलते हैं या थोड़ा थोड़ा करके मेंस का भी करो। सो यार प्रीलिम्स नहीं निकलेगी तो मेंस कैसे निकाल लोगे, है ना। अब प्रीलिम्स का थोड़ा सा फोकस बढ़ा दीजिए, और होगा क्या कि आप डिफ़िकल्ट मॉक्स लगाएंगे तो वो काइंड ऑफ मेंस की प्रिपरेशन भी हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल ऊपर हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा इन द सेंस कि कुछ क्वेश्चंस में डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा हो जाता है, बाकी मेंस तो पूरा हाई है। ये तो समझ लो आप प्रीलिम्स के बाद मेंस का, आपके मेंस निकालने के लिए SBI PO आपसे कंसेप्ट मांगता है। आपके अगर कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप निकाल लोगे, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे क्वांट में तो आप भले 1 नंबर लाओगे तो भी आप निकाल जाओगे। सो मेंस का भी यही है कि आपकी स्ट्रेटेजी, क्वेश्चन लीविंग प्रोसेस कैसा है, आप कितने कूल एंड काम होके क्वेश्चन को डील करते हो, पेपर को हैंडल करते हो। स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि आप कोई से उसके ट्रैप में ना फंसो। आप अपने बेस्ट क्वेश्चंस को डील करो, आप अपने बेस्ट क्वेश्चंस को पिक करो और सॉल्व कर दो। करंट अफेयर आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे, इंग्लिश आपको बहुत हेल्प करेगी, राइटिंग लेटर और जो ऐसे और लेटर का आता है वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। मतलब आप ये समझ लो कि दिस आर द वेपन्स विच आर दैट GA इंग्लिश के दोनों सेक्शंस, एक इंग्लिश खुद ऑप्शनल और वो जो आपको लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग आता है वो, दैट विल गिव यू लीड टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। मेंस में जितने भी आप ज़्यादा क्वेश्चंस को लीड कर सकते हो, जितने ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना है तो आप इन तीनों सेक्शंस पे फोकस करो। क्वांट और रीजनिंग क्या है कि 1-2 मार्क्स का खेल है। यहाँ पर आप पूरी मेहनत कर दोगे तो भी 1 मार्क्स बढ़ेगा। यहाँ पे थोड़ी मेहनत करने से क्या होगा कि आपको थोड़ी सी ज़्यादा लीड मिल जाएगी। आप थोड़े से जैसे ऐसे राइटिंग लेटर, ऐसे और लेटर है, सो उसमें आप थोड़े से अपनी कोट्स लिख लो कि किस टाइप से आपको फ्रेम करना है, ठीक है, इस टाइप से आप करो। और ये जो फेज़ है ना आपका, ये बहुत क्रूशियल फेज़ है, दैट विल डिसाइड योर फ्यूचर, क्योंकि ये आपका फ्यूचर पलट देगा, ठीक है। सो अब आपको अपना टाइम मैनेजमेंट भी आपसे खुद से करना है। देखो स्ट्रेटेजी वीडियो बहुत सारी आपने देख रखी होगी, आप उनकी स्ट्रेटेजीज़ को फॉलो कर रहे नहीं यार, आप अपने हिसाब से, अपने बॉडी के हिसाब से, अपने माइंडसेट के हिसाब से आप जो कर सकते हो वो करो, ठीक है। पर हाँ, आपको एट द एंड ऑफ द डे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार मैं इससे बेटर कर सकता था। यू हैव टू डू योर बेस्ट, ठीक है, बस ये करना है। और टाइम मैनेजमेंट आपको करना है। कभी कभी आपको लगेगा यार मन नहीं कर रहा है या इस टाइप से, तो आप क्या करो कि थोड़ा सा सब्जेक्ट्स चेंज कर लो, ठीक है। इंग्लिश का लेटर 1-2 पढ़ लो। मैं तो ऐसे ही करता था कि यार इंग्लिश के लेटर्स और ऐसे सिर्फ रीड कर दो। रीड करने से क्या होगा कि थोड़ा सा आपको फ्रेमिंग आ जाएगी कि यार किस तरीके से फ्रेम करना है, इस टाइप से। सब्जेक्ट स्विच कर लो, नहीं आ रहा है यार कि मॉक नहीं देना, सो 1-2 ईजी क्वेश्चंस लगा दो, ठीक है। कुछ नहीं करना तो RRB क्लर्क ही लगा दो, और क्या, आपको बस पढ़ाई करनी है, ठीक है। मन नहीं करे तो ये सब टैक्टिक्स लगाओ, नहीं तो फिर आपको बिल्कुल एकदम अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से करना है, ठीक है। क्योंकि ये मैं आपको डरा नहीं रहा, एग्ज़ाम इट डिमांड्स सम क्वालिटीज़, सम क्या बहुत सारी क्वालिटीज़ डिमांड करती है।
आपका माइंडसेट कैसे डील करना चाहिए, ये सब वो बहुत हाई लेवल की बातें हैं कि यार आपको एग्ज़ाम जो है ना वो बिल्कुल फ़िल्टर कर देती है। और यहाँ पे कोई लक और ये सब चांस नहीं रहता कि यार मैं लक से निकाल दूँगा, नहीं। ठीक है, 3 फ़िल्टर्स हैं, प्री मेंस इंटरव्यू, कितना लक काम करेगा आपका, नहीं करेगा। सो इट इज़ योर हार्ड वर्क, आपका हार्ड वर्क है। और मैं मॉक टेस्ट अगर आप पूछते हैं तो मैं मॉक टेस्ट डेफिनेटली आपको ऑलिव बोर्ड बताऊँगा, ठीक है। और टेस्ट जोन जो स्मार्ट कीड़ा का आता है वो बताऊँगा। सो दिस 2 आर वेरी गुड। आपको अगर है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो ज़रूरी नहीं कि यार ये इसी को ख़रीदने से हो जाता है, नहीं। आप ऑनलाइन भी बहुत सारे मॉक्स हैं या आपके पास जो है उसको कर लो, ठीक है। बस आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इवन जो करने वाला है वो तो क्या है कि PDF डाउनलोड कर देगा, मैनुअली टाइमर लगा देगा और उस हिसाब से कर लेगा, ठीक है। सो ऐसा मैं आपको फोर्सफुली नहीं बोल रहा कि इन दोनों को परचेस कर लो, बस दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। ये दोनों मॉक्स हेल्प करेंगे, और नहीं है तो आप बिल्कुल अपने हिसाब से कर सकते हैं प्रैक्टिस, ऐसा कुछ नहीं। क्वेश्चंस टफ सॉल्व करो, ठीक है। जितने टफ क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे और उसका कंसेप्ट याद करो, बस कंसेप्ट ध्यान होना चाहिए कि यार क्वेश्चन सॉल्व कैसे हुआ, ठीक है। और आप अब नई टैक्टिक्स यूज़ मत करो कि यार शॉर्ट ट्रिक नई वाली यूज़ कर लिया, यार एलिमिनेशन मेथड वो ऐसे क्रॉस करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, नहीं यार। आप अगर एक्स से करते हो तो एक्स वाले मेथड से भी कर सकते हो। मैं तो देखो, मैंने कोई सी शॉर्ट ट्रिक यूज़ ही नहीं की है, मैं हमेशा एक्स वाली मेथड से ही करता था। इवन बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन होते हैं ना 3 डिजिट्स के और ये सब, सो वो 3 डिजिट्स के भी मैं वो मैनुअली मेथड जो होती थी ना कि यार 1 से मल्टीप्लाई कर दो फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे क्रॉस करके वैसे करता था मैंने शॉर्ट ट्रिक यूज़ ही नहीं किया, ठीक है। पर हाँ, मेरी उस ट्रिक में क्या था कि मैं शॉर्ट ट्रिक लगाने पर जो इक्विवेलेंट टाइम था ना वो मैं उतने टाइम में कर लेता था। बस ये था कि वो जैकी चैन का नहीं है एक अच्छा सा डायलॉग, 1000 नई मेथड नहीं चाहिए कोई सी चीज़ करने के लिए, आपको क्या है कि एक ही मेथड 1000 बार आनी चाहिए जो परफेक्ट हो। बस यही चीज़ है कि आपको क्या है कि वो परफेक्शन आना चाहिए। सो इट इज़ ऑल सम काइंड ऑफ टिप्स। आई होप दैट दिस टिप्स विल डेफिनेटली हेल्प यू। और अगर आपको कुछ और डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप बताइए कैसा लगा आपको वीडियो। सो इट्स ऑल अबाउट दैट, और बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस एग्ज़ामिनेशन। बहुत सारी एग्ज़ाम्स हैं तो ये मैश ही हो रहा होगा। सो मैनेज वेल बाय योर सेल्फ बिकॉज इट इज़ यू हु इज़ गोइंग टू फाइट दिस एग्ज़ाम, ओके। सो बेस्ट ऑफ लक, डू योर बेस्ट और पैनिक मत करना, ठीक है। बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। अपना बेस्ट दीजिए, ओके बाय।